जैसा कि आपके सामने 4 रिएक्शन लिखी है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन एंड नेम देयर टाइप। इसको आपको बैलेंस करना है और इनके टाइप बताना है, क्योंकि क्लास 10th में आपको रिएक्शन के टाइप्स पढ़ाए गए, जिनमें सबसे पहले रिएक्शन आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिनमें कि दो रिएक्टेंट ऐड किए जाते हैं, उनसे एक प्रोडक्ट बनता है, उसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में उल्टा आपको उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक आपका रिएक्टेंट होता है जिससे दो प्रोडक्ट बनते हैं। वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन का एक्सचेंज होता है, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव आपस में क्या करते हैं, आयन का एक्सचेंज करते हैं। वैसे आपके पास 4 रिएक्शन है, जिनमें से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद में उसका टाइप बताना है। ठीक, जैसे यहाँ पर पहले वर्ड इक्वेशन लिखी है। वर्ड इक्वेशन में आपको पोटेशियम ब्रोमाइड लिखा है। पहले आपको पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पोटेशियम आपको पता है कि पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। पोटेशियम को आप के से लिखते हैं और ब्रोमाइड का मतलब Br, तो के Br हो गया। लेकिन देखिए के के आगे भी 1 है, Br के आगे भी 1 है। ऐसा इसलिए के की वैलेंसी 1 होती है और Br की वैलेंसी भी 1 होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा के Br। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला BaI। Ba बेरियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए पहले ग्रुप वाले की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए बेरियम को Ba लिख दिया। आई की भी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए KBr प्लस BaI, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट आपके देखिए गिब्स पोटेशियम आयोडाइड लिखा है। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब K और आयोडाइड का मतलब I। पोटेशियम आयोडाइड और फिर प्लस बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम का BaI हो जाएगा, BaI हो जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम आपका ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड है, तो यहाँ पर देखिए के जो पोटेशियम होगा वो आयोडाइड के साथ आ जाएगा और बेरियम ब्रोमाइड होना चाहिए, यहाँ आयोडाइड होगा तो थोड़ा गलती से होगा, तो बेरियम ब्रोमाइड होगा। अब देखिए क्या करना है, आपको इसको बैलेंस करना है। तो ये पहले आपको देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो रिएक्शन बैलेंस और है कि नहीं, इसको देखने के लिए पहले आप रिएक्टेंट के साइड में आप एटम्स को काउंट करते हैं, फिर आप प्रोडक्ट के साइड में एटम को काउंट करते हैं, फिर देखते हैं किधर आपके कम है कि ज़्यादा है। तो देखिए के इधर है 1, के इधर 1 है, इसका मतलब ये बैलेंस है। Br भी 1 है, Br भी क्या है, के Br, अच्छा यहाँ पर Br, ठीक। तो आप कहेंगे क्या कि इसमें देखिए के भी 1 है, Br भी 1 है, Ba भी 1 है, I भी 1 है, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्शन तो बैलेंस है, लेकिन आपको इसका टाइप पहचानना पड़ जाएगा। अब टाइप पहचानने के आपको क्या पहचानना पड़ेगा, देखिए कि जो है ये I के साथ चला आया है और Ba जो है ये Br के साथ चला आया है ना। तो ऐसा किस लिए हुआ है, इसमें आयन का एक्सचेंज हो गया है। तो आयन्स आपस में जो एक्सचेंज होते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, या फिर इसको आप द्विविस्थापन अक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अक्रिया आप हिंदी में बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही अगला नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब इसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि सॉल्यूशन में नीचे जाकर के बैठ जाता है। तो ये ऐसे आप पहला रिएक्शन का टाइप अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको आप उदासीनीकरण अक्रिया बोलते हैं, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उदासीनीकरण अक्रिया का भी उदाहरण है। उदासीनीकरण अक्रिया में क्या करते हैं, एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट होता है आपस में तो सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, उसके साथ जल बनता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। ये भी उदासीनीकरण अक्रिया का उदाहरण है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का भी उदाहरण है। अब देखिए अगला फॉर्मूला आता है, यहाँ से आप दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जिंक को आप क्या कहते हैं, Zn, और कार्बोनेट को आप कहते हैं CO3। कार्बोनेट को आप क्या कहेंगे, CO3। अब जिंक और CO3, जिंक की वैलेंसी आपको याद करना पड़ेगा 2 होती है और CO3 की -1 होती है। देखिए 3 2 जा 6, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 6, और 6 में से कार्बन की आपकी 4, तो 6 में से 4 को माइनस करें कितना आएगा, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, और जिंक की वैलेंसी ऑलरेडी 2 है, तो 2 से 2 काट देंगे, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला ये हो गया। अब जिंक कार्बोनेट क्या किया है, जिंक ऑक्साइड दिया है, तो जिंक की वैलेंसी हमने कहा 2
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 है मतलब उसको 2 की जरूरत है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका तो फॉर्मूला आपको याद है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें आपको बैलेंस करना है। अच्छा, रिएक्शन का टाइप कौन सा है, किस प्रकार की अपक्रिया है, किस प्रकार की अपक्रिया है? द्विविस्थापन का मतलब रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट 2 है, वियोजन अपक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। कौन सा क्रिया है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन में एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बनते हैं और कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट से 1 प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें पहचानना है, देखिए जिंक इधर कितने हैं? 1, इधर भी जिंक कितने हैं? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, इधर कितने हैं? 2, कहाँ 2 और 1 3, कितने हो गए? 3, कार्बन कितने हैं? 1, तो रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। तो ये रिएक्शन में बैलेंस है, लेकिन टाइप कौन सा? डीकंपोजिशन रिएक्शन, या फिर आप इसको क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया को जब डिटेल पढ़ेंगे तो कहेंगे वियोजन अपक्रिया मेनली 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहला एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, मतलब कि जिसमें आप करंट देते हैं, जैसे पानी का H2O गिव्स H2+O2, तो ये इलेक्ट्रिक करंट वाला डीकंपोजिशन है। दूसरा होता है फोटो डीकंपोजिशन, जिसमें लाइट पड़ती है, प्रकाश की लाइट, प्रकाश पड़ेगा तब वियोजन होगा। उसका एग्जांपल आपसे पूछा था AgCl, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन, AgCl Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी, और AgBr Ag+Br2 में कन्वर्ट हो जाएगी। AgBr वाली रिएक्शन का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। आपके एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, तो जिंक कार्बोनेट, जिनेन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जिसको आप डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमेशा H2 लिखते हैं, प्लस क्लोरीन को Cl2। अब इससे बनेगा क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, और इधर कितना है? 1। इधर क्लोरीन कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 1। इधर आप कितना लगा देंगे? 2, और हो गए बैलेंस। अब क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। इस 2 का मल्टीप्लाई टोटल में होगा, तो हाइड्रोजन भी 2 होंगे, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। कौन सी रिएक्शन? संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को आप कहते हैं संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है मेनली वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं होती हैं। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, जिससे हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। अब देखिए अगला, इसमें से कोई डाउट नहीं ना, फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं आप। अच्छा, अगला आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि HCl। अब आप क्या करेंगे? अब देखिए Mg और HCl, और बन क्या रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड Mg। अब देखिए यहाँ हमने Cl लिख दिया, अब Cl 1 होगा कि 2 होगा, ये आपको वैलेंसी याद होगी तब बता पाएंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, एटॉमिक नंबर 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो 2,8,2 लास्ट में आएगा 2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। और क्लोराइड की 1 होती है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 2,8,7, तो आखिरी में 7, 1 की जरूरत पड़ी तो 1 हो जाएगी। तो इसको क्रॉस करते हैं तो आ जाता है ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो आप कहते हैं इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। क्या हो जाएगा? MgCl2 प्लस का हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये आपके पास रिएक्शन होगी। अभी देखेंगे हम लोग बैलेंस है कि नहीं। देखिए Mg यहाँ पर 1 है, Mg1 है, Mg तो बैलेंस है, लेकिन क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितना लगा दोगे? 2 लगा दोगे। अब देखिए हाइड्रोजन हो गए 2, क्लोरीन भी हो गई 2, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब आपको बताना है कि किस प्रकार की रिएक्शन है, कौन बताएगा? किस प्रकार की? विस्थापन है। कौन सी? विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अपक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, या फिर अधिक अक्रियाशील धातु कम अक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इस अपक्रिया को आप क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं।
तो ये चारों आपके एनसीईआरटी से और आए हुए क्वेश्चन है जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नोट डाउन करना है, ठीक है।